Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें जावास्क्रिप्ट का चैप्टर नंबर 1 इंट्रो टू जावास्क्रिप्ट चैप्टर को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, जावास्क्रिप्ट को पढ़ने से पहले आपको HTML, CSS2 और CSS3 लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा जब हमने CSS2 को पढ़ना शुरू किया था तो उससे पहले हमने कौन सी लैंग्वेज पढ़ी थी? HTML क्यों पढ़ी थी? इसलिए पढ़ा था क्योंकि अगर HTML से हम कोई एलिमेंट ही नहीं बनाएंगे तो CSS से डिज़ाइन किस एलिमेंट को हम करेंगे। मीन्स अगर HTML ही नहीं रहेगा तो CSS से हम किसको डिज़ाइन करेंगे। उसी तरह से यहाँ जावास्क्रिप्ट भी है। आपको क्या करना है, जावास्क्रिप्ट को पढ़ने से पहले HTML और CSS और CSS3 आपको आना चाहिए। तो चलिए अब सीखते हैं जावास्क्रिप्ट को। जावास्क्रिप्ट यहाँ पे क्या है? जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब जो भी आप सोचते हो, जो फंक्शनैलिटी या जो फीचर्स आप सोचते हो बनाने को, वो आप बना सको अपने मन मुताबिक। जैसा कि आप सोचते हो कि इस बटन पे क्लिक करने से ऐसा हो या इस पे क्लिक करने से ऐसा हो, तो वो सब आप बना सकते हो जावास्क्रिप्ट के माध्यम से। क्योंकि वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर जो आपकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो जावास्क्रिप्ट ही होती है। और जावास्क्रिप्ट कोई छोटी मोटी लैंग्वेज नहीं है। जावास्क्रिप्ट आपकी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लैंग्वेज है और इससे आप कई सारी चीज़ों को और कई सारे फीचर्स और फंक्शनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप इससे कई सारे वेबसाइट के एडमिन पैनल वगैरह भी बना सकते हैं और डायनेमिक वेबसाइट भी बना सकते हैं। जो डायनेमिक वेबसाइट है इसके बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन अभी हम जानते हैं कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी जावास्क्रिप्ट है ये वर्क कैसे करती है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अभी आपने जाना कि जो जावास्क्रिप्ट है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और साथ ही साथ जो जावास्क्रिप्ट है वो एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है। अब जरा समझिए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग से पहले आपको ये बात समझनी होगी कि स्क्रिप्टिंग क्या होती है। जरा देखिए यहाँ डेफिनेशन में लिख रखा है, स्क्रिप्टिंग क्या है? एक स्टोरी। ठीक है, स्क्रिप्टिंग मीन्स एक स्टोरी है। किस चीज़ की स्टोरी? आपके वेबसाइट की या वेब ऐप की या डेस्कटॉप ऐप की। ठीक है, कि आपका जो डेस्कटॉप ऐप है या फिर जो आपकी वेबसाइट है वो वर्क कैसे करेगी। ठीक है, जैसे कि जैसे क्या हुआ कि यूज़र ने आपकी वेबसाइट ओपन करा। ठीक है, तो यूज़र के साथ किस तरह से बिहेव करेगी आपकी वेबसाइट, वो सारी स्टोरी आप यहाँ पे लिख सकते हो जावास्क्रिप्ट के माध्यम से। जैसे कि मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कि जावास्क्रिप्ट के जो मेन काम होता है वो काम क्या होता है कि आपके वेबसाइट को बिहेवियर को कंट्रोल करे। ठीक है, और जो बिहेवियर को कंट्रोल करता है उस बिहेवियर को हम स्क्रिप्ट में लिख देते हैं कि जो आपकी वेबसाइट है वो यूज़र के साथ किस तरीके से काम करेगी। ठीक है, जैसे कि देखिए मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे कई सारे बच्चे आते हैं फ्री बेसिक कंप्यूटर कोर्स करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे लॉगिन करते हैं और उनको वीडियोस मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर वो सही ईमेल आईडी नहीं डालेगा या फिर अगर उसने पहले से ही रजिस्टर नहीं किया होगा और यहाँ पे अगर वो ईमेल आईडी डालता है तो उसको क्या मैसेज मिलेगा कि आपने रजिस्टर नहीं कर रखा है, आपको रजिस्टर करना होगा सबसे पहले। तो ये किसके माध्यम से होता है? ये जावास्क्रिप्ट के माध्यम से बनाया जाता है और जावास्क्रिप्ट के माध्यम में ही लिखा होता है कि जब, जैसे कि ये देखो मैं यहाँ पे कोई भी गलत ईमेल आईडी ऐसे डाल देता हूँ। जैसे कि ये देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे गलत ईमेल आईडी डाल दिया और पासवर्ड भी एंटर कर दिया। अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो देखो क्या होगा, यहाँ पे मैसेज क्या आया? लॉगिन फेलियर, यूज़र नॉट फाउंड, क्रिएट एन अकाउंट। अब ये मैसेज कैसे इसने दिया? मीन्स इस चीज़ को जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले से ही लिखा गया होगा कि अगर कोई ईमेल आईडी यहाँ गलत डालता है तो उसके साथ क्या हो, उसके सामने ये मैसेज प्रेजेंट हो। तो ये आपने किस में लिखा? जावास्क्रिप्ट में आपने लिखा। पूरी स्क्रिप्टिंग ही आपने लिख दी कि जो आपका प्रोडक्ट है वो किस तरह से काम करेगा। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे मैं सही ईमेल डालूँ, ये देखो
जैसे कि मैंने ये ईमेल सही डाल दिया और पासवर्ड जो है मैं यहाँ पे गलत इनपुट कर देता हूँ और लॉगिन करूँ, तो क्या मैसेज आएगा? लॉगिन फेल्ड, रॉन्ग पासवर्ड। अब इसको कैसे पता कि ये ईमेल आईडी इसके अंदर एग्जिस्ट है और पासवर्ड ही सिर्फ गलत है? ये भी चीज़ आपके जावास्क्रिप्ट में लिखा होगा कि अगर कोई रजिस्टर्ड यूज़र बंदा उसमें ईमेल आईडी डाले और अगर पासवर्ड गलत डाले तो वेबसाइट उस यूज़र को बता सके कि आपने जो पासवर्ड डाला है वो गलत डाला है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है कि जो वेबसाइट का बिहेवियर है वो यूज़र के साथ कैसे मैच करेगा या फिर कैसे बातचीत करेगा। ठीक है, सो आप क्या करते हो, जावास्क्रिप्ट के माध्यम से आप अपने वेबसाइट के बिहेवियर को कंट्रोल करते हो कि जो आपकी वेबसाइट है वो यूज़र के साथ कैसा बिहेव करे। ठीक है, व्यवहार को आप कंट्रोल करोगे कि जैसे ही कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे जाए तो वो वेबसाइट किस तरह से व्यवहार करे आपके यूज़र के साथ। ठीक है, सो आई थिंक आप इतना तो समझ ही गए होंगे। अब जरा जानते हैं थोड़ा सा कि क्लाइंट साइड, अभी यहाँ पे आपने पढ़ा जावास्क्रिप्ट क्या है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है। क्लाइंट साइड का मतलब देखिए, पहले तो ये देखो जो स्क्रिप्टिंग होती है आपकी टू टाइप्स की होती है, एक होती है क्लाइंट साइड और दूसरी होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या जानना है, क्लाइंट साइड जानना है। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का मतलब ये होता है वो स्क्रिप्ट या जो वो कोड जो आपके ब्राउज़र में एग्जीक्यूट करे। ठीक है, जैसे कि जो मैंने कोड राइट किया है वो कहाँ एग्जीक्यूट करेगा, ब्राउज़र में एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब रन करना, चलना। ठीक है, सो जो भी आपने कोड राइट किया होगा वो कहाँ चलेगा, ब्राउज़र में। अब जब ध्यान से सुनिएगा, जो जावास्क्रिप्ट है क्लाइंट साइड है, जावास्क्रिप्ट को इंग्लिश की भाषा में लिखा जाता है। ठीक है, सो आपको याद होगा, आपने बहुत पहले पढ़ा होगा कि जो आपका ब्राउज़र है या फिर जो आपकी मशीन है उसे कौन सी भाषा समझ में आती है, लो लेवल लैंग्वेज समझ में आती है, बाइनरी समझ में आती है, मशीन लैंग्वेज समझ में आती है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो इंग्लिश में कोड को राइट करते हैं, तो कैसे समझती है? सो जो भी हम कोड राइट करते हैं उसे ट्रांसलेट करता है कौन, इंटरप्रेटर। और इंटरप्रेटर क्या है, इंटरप्रेटर एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके ब्राउज़र में इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, सो क्या करता है, जो भी आपने जावास्क्रिप्ट में इंग्लिश में कोड राइट किया होता है उस इंग्लिश कोड को इंटरप्रेटर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है और आपके ब्राउज़र में उस कोड को चला देता है। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। ठीक है, मीन्स क्लाइंट के पीसी में, क्लाइंट के कंप्यूटर के ब्राउज़र में वो कोड एग्जीक्यूट कर जाए, उसी को आप बोलोगे क्लाइंट साइड। और क्लाइंट साइड एक चीज़ को और भी बोला जाता है, जैसे जो भी आप कोड कर रहे हो वो क्लाइंट की सुविधा के लिए कर रहे हो तो उसको भी आप क्या बोलोगे, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग बोलोगे। ठीक है, देखो जब जरा समझते हैं दूसरी साइड स्क्रिप्टिंग मीन्स सर्वर साइड। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है ऐसे कोड जो कि आपके सर्वर में एग्जीक्यूट करें। सर्वर में एग्जीक्यूट क्यों करते हैं, क्योंकि ब्राउज़र में जो इंटरप्रेटर लगा होता है वो इंटरप्रेटर उनके सपोर्टेबल नहीं होता है। जो उनका इंटरप्रेटर होता है वो सर्वर में इंटरप्रेटर होता है और जो भी आप सर्वर साइड कोड राइट करते हो वो कहाँ एग्जीक्यूट होते हैं, सर्वर में जाके एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे कि आपकी PHP क्या है, सर्वर साइड लैंग्वेज है। जो PHP है आपके ब्राउज़र में नहीं रन करती है, वो कहाँ रन करती है, सर्वर में रन करती है। उसी तरह से जो जावास्क्रिप्ट है वो कहाँ रन करता है, आपके ब्राउज़र में रन करता है। ठीक है, सो आप समझ गए कि स्क्रिप्टिंग क्या होती है और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है। ठीक है, अब जरा वापस से समझिए कि जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है। मेन सीधा मुद्दा मैं बताऊं आपको, तो जावास्क्रिप्ट का काम होता है फीचर्स और फंक्शनैलिटी को डेवलप करना और ये भी बताना कि जो आपकी वेबसाइट है वो किस तरह से वर्क करे। जैसा कि देखिए यहाँ पे अभी हमने क्या जाना था कि जब मैंने लॉगिन किया, पासवर्ड दिया, तो अगर पासवर्ड गलत था तो वेबसाइट ने हमें क्या रिज़ल्ट रिप्लाई दिया कि आपने पासवर्ड गलत डाला है। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे मैं फंक्शनैलिटी की बात कर रहा हूँ, फीचर्स की बात कर रहा हूँ। फीचर्स फंक्शनैलिटी का मतलब जरा देखो ध्यान से। अभी जब मैं यहाँ पे जैसे कि मैं क्या करता हूँ, सही पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने देखो सही पासवर्ड एंटर कर दिया। अब मैं लॉगिन नाउ पे क्लिक करता हूँ तो ऐसा क्या होता है जिससे कि ये ईमेल आईडी और पासवर्ड को मैच करके देखता है या फिर जो भी करता है, ऐसा कैसे फीचर्स, मतलब ऐसा क्या फीचर्स इसमें है
कि लॉगिन पे क्लिक करते ही अगर यूज़र नेम और पासवर्ड सही होता है तभी जा कर के यूज़र प्रोफाइल पे रीडायरेक्ट होता है। तो ये फीचर्स है, एक क्या है, ये एक फ़ीचर और फंक्शनैलिटी है। अब ये कैसे बनाया, ये जावास्क्रिप्ट से बनती है, ठीक है। और आप PHP से भी बना सकते हो, जावास्क्रिप्ट से भी बना सकते हो, ठीक है। फ़िलहाल तो यहाँ पे मैंने PHP से बना रखा है, लेकिन आप क्या करोगे, जावास्क्रिप्ट से मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। और भी कई सारी चीज़ें, जरूरी नहीं है कि लॉगिन बटन के ही फ़ीचर आप सीखोगे बनाना। जैसे कि मैं आपको एक बताता हूँ यहाँ पे एक और नया फ़ीचर। जैसे कि मैं यहाँ पहले लॉगिन कर लेता हूँ और यहाँ पे आपने देखा होगा आपको यहाँ पे कुछ वीडियोज़ मिलती हैं, जैसे कि कुछ इस तरह से देखिए यहाँ पे वीडियो मिलती है। अब इस पर आप क्लिक करते हो तो क्या हाँ चले जाते हो, दूसरे पेज पे चले जाते हो। तो ये तो आपको पता है कि इस पर क्लिक करेंगे और दूसरे पेज पे जाने के लिए हमें कौन सा टैग यूज़ करना पड़ता है, एंकर टैग, और उसमें href एट्रीब्यूट लगाते हैं तो क्या होता है, हम दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा तब देखिएगा क्या होता है। सो यहाँ पे देखिए हम दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो गए। अब यहाँ देखो एक नया फीचर, यहाँ पे क्या है, एक सेलेक्ट टैग है। इसमें क्या करते हैं, हम क्लिक करते हैं, ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और जैसे मैं वर्ड की वीडियो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वर्ड की वीडियो कैसे लोड होके आ जाती हैं। इस पर क्लिक करके वर्डपैड पे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ यहाँ पे वर्डपैड की वीडियोस कैसे लोड होके आ जाती हैं। ये क्या है, एक नया फीचर है और फंक्शनैलिटी है। इसको भी डेवलप करने का काम कौन करता है, जावास्क्रिप्ट करता है। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या काम करता है, नए नए फीचर्स को बनाने का काम करता है। अब जैसे यहाँ देखो प्ले वीडियो के बटन पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो देखो इस वीडियो प्लेयर के अंदर यही वीडियो ऑटोमेटिकली देखो प्ले हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो टाइटल वगैरह लिखा होता है वही टाइटल देखो यहाँ पे भी राइट हो जाता है। अभी देख रहे हैं यहाँ पे वर्डपैड चैप्टर 2 लिखा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और एक्सेल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ एक्सेल की वीडियो पहले लोड होगी और यहाँ देखो मैं क्या करता हूँ, MS एक्सेल का चैप्टर नंबर 1 प्ले करता हूँ। तो जो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी आपका टाइटल चेंज हो जाएगा। देखो मैंने प्ले वीडियो पे क्लिक किया तो देखो टाइटल चेंज हो गया और वीडियो भी वही वाली प्ले हो गई जो यहाँ पे रिटर्न है, ठीक है। सो ये सब कैसे हुआ, जावास्क्रिप्ट के माध्यम से। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे जावास्क्रिप्ट से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। ये तो अभी जावास्क्रिप्ट से कुछ भी नहीं था, बहुत छोटे छोटे फीचर्स और फंक्शनैलिटी थी, लेकिन आप आने वाले समय में जावास्क्रिप्ट से काफ़ी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स को भी बनाना सीखोगे, जैसे कि ERP सॉफ्टवेयर हो गया या फिर और भी कई सारे सॉफ्टवेयर्स, वेबसाइट को आप बनाना सीखोगे कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट के साथ आप किसी भी फीचर को अपने वेबसाइट में डाल सकते हो, बना सकते हो और अपने वेबसाइट की पूरी स्टोरी को राइट कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के माध्यम से, कि जो आपकी वेबसाइट है वो किस तरह से वर्क करे। ओके, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और आपको मैं एक बात रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को आप दोबारा से देखें ताकि आपको जावास्क्रिप्ट का जो फंडामेंटल है वो सही से समझ में आ जाए, ठीक है। सो इसके आगे के एजुकेशन को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंटेन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।